जय सिया राम। दोस्तों, जामंत जी कहते हैं, हे हनुमान, हे अतुल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले तथा दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने वाले के लिए अग्नि रूप एवं ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हे हनुमान जी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जामुवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोए पर केहू तुम भाई, सय दुख कंद मूल फल खाई। दोस्तों, जामंत जी के वचन सुन करके हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, उनके हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर तथा कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगे आवो सीतई देखी, हो हई काजु मोए हर सुभिषेखी। यह कहनाई सबिन कहु माथा, चले हर सही अधरि रघुनाथा। दोस्तों, हनुमान जी कहने लगे कि जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर के चले हैं। दोस्तों, सिंधु तीर एक भूधर सिंदर, कोत कुछ कूद चढ़े उता ऊपर। बारु बारु रघुबीर सवारी, तरके पवन तनय बल भारी। दोस्तों, समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही खेल में कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार श्री राम जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरे चरण दे हनुमंता, चले उग सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही बात चले हनुमाना। दोस्तों, जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण छूटता है, उसी तरह हनुमान जी चले हैं। जलन दे रघुपति दूत बिचारी, ते में नाक होए श्रमहारी। दोस्तों, समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू उनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर उन्हें विश्राम दे। हनुमान त्यहि पर साकर, पुनि कीने प्रणाम। राम काज कीने बिनु, मोए कहाँ विश्राम। दोस्तों, मेनाक पर्वत हनुमान जी के पास आ जाता है और कहने लगा, हे हनुमान जी, आप मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी कहने लगे हैं, पहले तो हनुमान जी ने उस पर्वत को अपने हाथों से छुआ और फिर प्रणाम करके कहने लगे, हे भाई, श्री रामचंद्र जी के काम के लिए मुझे विश्राम नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों, हनुमान जी
पर्वत से कह करके और वहां से आगे के लिए बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है वो कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कथा अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक कर देना और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखना, क्योंकि सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जिसे सुनने मात्र से ही सब कल्याण हो जाते हैं, आपके सब बने रुके हुए कार्य बन जाते हैं। रामचरितमानस का सुंदर कांड सबसे ही पवित्र कांड है। इसे रोज पढ़ें और सुने। सुनने और पढ़ने से दोनों से ही आपका कल्याण होगा। जय जय सिया राम।